रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। अगर हनुमान नहीं आया तो मित्रों बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किंतु मेरा मन तो कहता है कि हनुमान लौटकर आ ही जाएगा। केसरी के लोकांतरण का अर्थ है हनुमान की पराजय। पिता के बिना निर्बल हो जाएगा हनुमान, और दूसरी ही ओर उस नारायण के नर अवतार का वध तो मैं स्वयं अपने ही हाथों से करूंगा। गति और बढ़ा लो पुष्पक। दिशा परिवर्तित करते हुए सीधे तुंग राज्य की ओर ले लो पुष्पक। देवराज जी, ये लीजिए आपका वज्र। अद्भुत पराक्रम है हनुमान का। धन्यवाद पुत्र। हे इंद्रदेव, आपके हाथ से छूटे हुए वज्र से हनुमान ने इंद्रलोक की रक्षा की है, इसलिए इस वज्र के अधिकारी अब हनुमान भी हैं, और इस विजय ध्वजा के भी, जो इनकी वीरता के सम्मान में लहरा रही है। हनुमान, इस आकाशवाणी के अनुसार आज से तुम भी वज्रधारी कहलाओ, वज्रधारी कहलाओ, वज्रधारी कहलाओ, वज्रधारी कहलाओ, वज्रधारी। ये लो पुत्र, और ये विजय की ध्वजा भी तुम्हारे हाथों में ही शोभा देगी पुत्र। इसे धारण करो पुत्र। हे संकटहारी हनुमान, आज से तुम भी हाथ वज्र अरु ध्वजाधारी भी कहलाओगे। 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 ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर ही
लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत ने पाया रूप अनूप बने हैं परम शक्ति स्वरूप। विद्युतासुर का किया संहार मिला उन्हें नव शक्ति उपहार। हनुमान के हस्त है साजे हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। प्रस्तुत हैं बन पाप के काल धारण किया यह रूप विशाल। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। न जाने ईश्वर की क्या इच्छा है। हनुमान शीघ्र आ जाओ पुत्र। महाराज केसरी, अब आप अपना अगला पग बढ़ा सकते हैं। नहीं पुत्र केसरी, लौट आइए, मत कीजिए ऐसा, लौट आइए। हे प्रभु, अरे बड़ी महारानी माँ बाहर आ रही है। बड़ी रानी माँ को क्या हुआ? महारानी को क्या हुआ? हमारी रानी माँ, महारानी उठिए। महारानी माँ, अरे जल्दी आओ। महारानी माँ उठिए। महारानी जी ठीक हो गई। अभी अभी सूचना मिली है, जिन असुर योद्धाओं की मृत्यु उस नारायण के हाथों लिखी है, उनमें से एक असुर मारा गया। ये सब क्या है? यहाँ तो मात्र शवादी है, परंतु काल ने हमें वो रक्ष योद्धा कहाँ है? मुझे उस रक्ष योद्धा की मृत्यु दे चाहिए। वो लाकर दो मुझे कालने में। जब तक मैं उस रक्ष योद्धा को मृत अवस्था में नहीं देखूंगा, मुझे विश्वास कैसे होगा कि नर रूपी नारायण के बारे में ज्ञात हो गया है। मेरे लाल, प्रणाम देवगुरु। आयुष्मान भव। अब तुम्हें अविलंब सुमेरु के लिए प्रस्थान कर लेना चाहिए। वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा में होंगे। जो आज्ञा देवगुरु। आओ हनुमान, प्रस्थान करते हैं। जी देवराज जी, चलिए। लंकेश, वो देखिए, रक्ष योद्धा विगंध का कटा हुआ शीश।
देख लंकेश, ये विघंत का शीश है। जिसने अपने प्राणों का त्याग किया है ताकि हमें यह ज्ञात हो जाए कि वो नर रूपी नारायण कहाँ है। रक्ष योद्धा विघंत, तुम्हारा ये कटा हुआ शीश इस बात का संकेत है कि नर रूपी नारायण उपस्थित है। प्रसन्न कर दिया तुमने रावण को। यदि तुम जीवित होते विघंत, तो रावण स्वयं तुम्हें इस कार्य के लिए स्वर्ण से तोल देता। परंतु यदि तुम जीवित होते विघंत, तो नर रूपी नारायण के बारे में ज्ञात कैसे हो पाता? लंकेश, इसने अपना लंकेश, ये क्या? लंकेश, शीश धड़ से जुड़ गया। प्रणाम लंकेश, प्रणाम कालनेमी। तुम जीवित कैसे हो गए दिगंत? मेरी मृत्यु मात्र नारायण के नर अवतार के हाथों ही हो सकती है, और जिससे मेरा युद्ध हुआ था वो कोई अन्य योद्धा था, नारायण का नर अवतार नहीं, जिसने मेरा शीश काटकर दूर गिरा दिया था, जो किसी अन्य मृत देह में फंस गया था, इसीलिए ये धड़ से नहीं जुड़ पाया था। नहीं! नहीं, नहीं, नहीं! यह नहीं हो सकता। तुम्हारा जीवित होना इस बात का संकेत है कि जिससे तुम्हारा युद्ध हुआ वो नर रूपी नारायण नहीं था। चले स्वर्ग से संकट मोचन, भावुक सब भर आए लोचन। बीते समय का करेंगे ध्यान, स्मृति में सदा रहेंगे हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, अब तुम शीघ्र ही अपने पिताजी से मिलोगे। हाँ, पिताश्री, नानी, मेरे सारे मित्र और सारी प्रजा सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आज मैं सबसे जाके मिलूंगा, है ना माँ? माँ, आपकी माँ की सिंदूर की लालिमा तो बहुत कम हो गई है। ये क्या हो रहा है? मेरी मांग का सिंदूर? सिंदूर की लालिमा धूमिल हो रही है। ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं? क्या हुआ? आप एकाएक चिंतित क्यों हो उठी? मुझे तुम्हारे पिताश्री की चिंता हो रही है। वो सकुशल तो होंगे ना? माँ, आप चिंता मत करिए, पिताश्री सकुशल ही होंगे। आप वहाँ इतने दिनों बाद जा रही हैं ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, और हम कुछ ही क्षणों में वहाँ पहुँच जाएंगे। मातली जी, क्या आपके इस विमान की गति और नहीं बढ़ सकती? हनुमान, आपके जैसा वेग नहीं है इस विमान में।
धीरज रखो हनुमान, हम शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए देवी अंजना, सुमेरु में सब सकुशल ही होंगे। जय लंकेश। क्या है दूत? मुझे संदेह हो रहा है कि तुम भी अशुभ समाचार लेकर आए हो। लंकेश, विद्युतासुर का वध कर दिया है हनुमान ने, और अब वो सुमेरु की ओर लौट रहा है। क्या विद्युतासुर को तो भेजा गया था कि वो हनुमान को सुमेरु लौटने से रोके, युद्ध में उलझाए रखे। किंतु लंकेश, कदाचित केसरी को यह ज्ञात नहीं है कि हनुमान सुमेरु लौट रहा है। केसरी ने यह प्रण लिया है कि यदि सूर्यास्त के पूर्व हनुमान सुमेरु नहीं लौटा तो वो लोकांतरण कर लेगा। सूर्य तो अभी आधा ही अस्त हुआ है। यदि हनुमान तीव्र गति से सुमेरु पहुंच गया तो बचा देगा केसरी को। कालने में जी लंकेश, तुम अभी के अभी अपने मायावी बादलों से सूर्य को ढक करके सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न करो, जिससे केसरी शीघ्र ही लोकांतरण कर ले। जी लंकेश। उस वानर को मां तो मिल गई, परंतु पिता नहीं मिलने देगा रावण। अवश्य लंकेश, ऐसा ही होगा। विघंत, जब तक वो न रूपी नारायण नहीं मिल जाता तुम अपना आतंक और बढ़ा दो, मार काट और बढ़ा दो। जो आज्ञा लंकेश। मायावी बादलों, प्रकट हो, प्रकट हो। महाराज हमें छोड़ जाइए, महाराज रुक जाइए। आप कुशल तो हैं? ये एकाएक क्या हो रहा है? इतने सारे काले बादल, इतने काले बादल तो मैंने कभी देखे ही नहीं। ये बादल? सावधान हनुमान, ये मात्र काले बादल नहीं है, ये किसी काले मन वाले के रचाए गए काले मायावी बादल। मायावी बादल? इतने काले बादल तो मैंने कभी देखे ही नहीं। ये बादल? सावधान हनुमान, ये मात्र काले बादल नहीं है, ये किसी काले मन वाले के रचाए गए काले मायावी बादल।
बादल। इन भ्रामक बादलों के प्रयोग से मायावी असुर अपने शत्रुओं को भ्रम में डालकर उनसे छल करते हैं। किसी ने अंधकार फैलाने के उद्देश्य से इन मायावी बादलों की रचना की। मैं इन मायावी बादलों का अंधकार कभी प्रसरित नहीं होने दूंगा। अभी हटाता हूँ इन मायावी बादलों को। लंकेश के आदेश अनुसार मैंने मायावी बादलों से सूर्य को ढक दिया है। अब इस भ्रामक सूर्य को देखकर केसरी के जीवन का सूर्य भी अस्त हो जाएगा। सूर्य अस्त हो गया है। तुम अभी तक नहीं आए अपनी मां को लेकर पुत्र हनुमान, किंतु मैं अवश्य आ जाऊंगा तुम लोगों के समीप। ये अनर्थ हो रहा है। ऋषिवर आज्ञा दें जिससे कि मैं अपने लोकांतरण के संकल्प को पूर्ण कर सकूं। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य आज समय से पूर्व ही अस्त होने को है? महाराज, केसरी के लोकांतरण का अर्थ है सुमेरु का अंत। यदि केसरी जैसे बलवान राजा स्वर्ग चले गए तो हनुमान भी नहीं लौटेंगे। फिर कौन बचाएगा सुमेरु को इन राक्षसों के आतंक से? ऋषिवर मतंग, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। महाराज केसरी, आगे बढ़िए और लोकांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कीजिए। ऐसा मत कीजिए महाराज केसरी, रुक जाइए।
केसरी जी जैसे राजा के बिना तो अनाथ हो गया है सुमेरु। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा सुमेरु का कि सारी प्रजा देखती रही और उन्हीं के सामने उनके राजा चले गए। आज का ये सूर्यास्त सदा के लिए सुमेरु को अंधकार में डुबो दिया है। महाराज ये क्या? सूर्य तो अभी अस्त हुआ ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। महाराज केसरी ने सूर्यास्त होने के पूर्व ही लोकांतरण कर लिया। अवश्य ही किसी मायावी ने भ्रम पैदा किया है समय से पहले संध्या होने का। तो केसरी जी पूर्ण रूप से जल में प्रवेश कर चुके। नहीं महाराज केसरी, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। रुकिए, लौट आइए महाराज केसरी, लौट आइए। सूर्यास्त नहीं हुआ है महाराज। माँ, आपके सिंदूर की लालिमा तो समाप्ति हो गई। छाई मुख पर चिंता रेखा, पुत्र ने माँ के भाल को देखा। सिंदूर की दमक धूमिल हुई, अदृष्ट अहित की शंका हुई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शीघ्र चलो पुत्र, कुछ अनर्थ हुआ है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। माँ, वो देखिए। माँ, न जाने क्यों सुमेरु के नदी तट पर प्रजाजन एकत्रित है। कुछ तो हुआ है पुत्र। हे प्रभु, रक्षा करना। अरे उधर देखो, हनुमान आ रहा है। हनुमान, मित्र हनुमान, हनुमान आए हैं। हमारे मित्र हनुमान, हनुमान, हनुमान। क्या हुआ? सब यहाँ एकत्रित क्यों हैं? तुमने बहुत विलंब कर दिया हनुमान, सब समाप्त हो गया। ये क्या कह रही हैं आप? सब समाप्त हो गया है? पुत्र हनुमान, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बिछोह से महाराज केसरी बहुत व्यथित हो गए थे। स्वर्ग जाकर तुम दोनों से मिलने के लिए उन्होंने जल तत्व के माध्यम से लोकार्पण कर दी। वो देखो पुत्र, महाराज केसरी स्वयं को जल में समर्पित कर दिया।
नहीं नहीं स्वामी माँ स्वामी संभालिए अपने आप को महारानी संभालिए स्वामी महारानी माँ नहीं नहीं माँ रुक जाइए माँ रुक जाइए। वरुण देव, महाराज केसरी आपके जल तत्व के माध्यम से होने वाले लोकांतरण की क्रिया के अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं। वही तो देख रहा हूँ नारद जी। अब तो मुझे भी केसरी जी की देह को विधि के अनुसार जल तत्व में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आरंभ करनी होगी। पिताश्री की देह तो उस चट्टान से टकराने वाली है। नारायण नारायण। रुक जाइए वरुण देव, हनुमान केसरी को रोकने के लिए जल में उतर गए हैं और केसरी के संकल्प के अनुसार हनुमान ही उनका लोकांतरण रोक सकते हैं। उचित कह रहे हैं देवर्षि, मैं प्रक्रिया स्थगित कर देता हूँ। हनुमान, न जाने क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा हमारे हनुमान, उसे वरुण देव का आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ माँ, सबके संकट हरने वाला हमारा हनुमान
अपने पिता के संकट को अवश्य हरेगा। रक्षित करने पिता के प्राण, जल में प्रविष्ट हुए हनुमान। अचेत है केसरी काया, शिलाघात से उन्हें बचाया। हनुमत रखते पुत्र धर्ममान, कायांतरण को दिया विराम। पूर्ण किया केसरी संकल्प, पितृ भक्ति का कहाँ विकल्प। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कुशल हो, कुछ ना हो हमारे महाराज को। स्वामी, स्वामी नेत्र खोलिए स्वामी। स्वामी देखिए ना, आपकी अंजना आ गई है। आपका पुत्र हनुमान आ गया। नेत्र खोलिए स्वामी। देखिए ना, ये नेत्र क्यों नहीं खोल रहे हैं? छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज केसरी ने संकल्प लिया था, यदि उनके पुत्र और पत्नी सूर्यास्त तक नहीं आएंगे तो ये स्वयं जल में कायांतरण के द्वारा स्वर्ग में जाने के लिए लोकांतरण करेंगे। किंतु दुर्भाग्य से किसी आसुरी शक्ति ने मायावी मेघों से सूर्य को ढककर सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण महाराज केसरी समय से पूर्व ही कायांतरण के लिए जल में प्रवेश कर गए। हनुमान पुत्र, तुम ही कुछ करो। वापस बुलाओ अपने पिताश्री को, वे तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। पुत्र हनुमान, जिस प्रकार तुम मुझे स्वर्ग से वापस ले आए, उसी प्रकार इन्हें भी वापस ले आओ। यदि ये लौट कर नहीं आए तो मेरे जीने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हनुमान, जिस प्रकार तुम मुझे स्वर्ग से वापस ले आए, उसी प्रकार इन्हें भी वापस ले आओ। यदि ये लौट कर नहीं आए तो मेरे जीने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यदि आपने नेत्र नहीं खोले तो मैं भी इसी जल में समा जाऊंगी। सुन रहे हैं आप? नेत्र खोलिए स्वामी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम इतने शांत क्यों बैठे हो इनकी भांति? कुछ तो बोलो।
पिताश्री, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। पिताश्री, आप हमें इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। हे ईश्वर, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे पिताश्री के सानिध्य से हमें वंचित ना कीजिए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सार्थक हुई हनुमत तपस्या, नष्ट हुई प्रत्येक समस्या। पिता को नव जीवन मिला, पुत्र मनोरथ सिद्ध हुआ। पूर्ण हुआ हनुमत संसार, हुआ एकत्रित उनका परिवार। पिता पुत्र का अपूर्व मिलन, भावुक हुआ सबका मन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुम दोनों के बिना मैं अपूर्ण था। मेरा सुमेरु अपूर्ण था, मेरा संसार अपूर्ण था, मेरा जीवन अपूर्ण था। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पिताश्री, परिवार के इस भावुक मिलन को देखकर मेरे भी नेत्र भर आए। देवी अंजना, आप बहुत भाग्यवान हो कि आपको ऐसा पुत्र मिला जो आपको स्वर्ग से भी ले आया। ऐसा पति मिला जिन्होंने आपसे मिलने के लिए स्वर्ग जाने का प्रण कर लिया। ईश्वर सदा इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। इंद्रदेव, आप स्वयं मेरी पत्नी और पुत्र को लेकर आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। केसरी जी, मुझे दुख है कि देवलोक के नियमों से बंधे होने के कारण आपके परिवार से आपकी पत्नी को मुझे दूर स्वर्ग ले जाना पड़ा। किंतु जिन ऋषि ने देवी अंजना को श्राप दिया था, उन्होंने स्वयं ही देवी अंजना को सदा सदा के लिए श्राप मुक्त कर दिया। अब ये सदैव आपके साथ सुमेरु में रह सकती है। आपकी इस अनुकंपा के लिए आपका और उन ऋषिवर का बहुत धन्यवाद। सत्य तो यह है केसरी जी कि इस सब का श्रेय केवल आपके पुत्र हनुमान को ही जाता है। संकट मोचन हनुमान ने नव ग्रहों की दशा सुधारकर इस संसार पर आए घोर संकट को हरा। अपनी माता पर छाई श्राप की काली छाया को हटाकर माता का संकट हरा। सबके संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान के होते हुए आपको कभी भी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है केसरी जी। जग करता उनका अभिनंदन,
माथु करती पुत्र अवलोकन, हनुमत कीर्ति का देख प्रसार, माता को होता गर्व अपार। अब मुझे प्रस्थान करना होगा, अनुमति दीजिए। प्रणाम ऋषि वर्मतंग। अब हनुमान अंजना को लेकर आ गया है। मेरा वचन पूर्ण हुआ। मुझे यहाँ से निकल प्रस्थान कर जाना चाहिए। माँ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे पुत्र? अब हनुमान उस राक्षसी के पास क्यों जा रहा है? मेरी माँ से मिलिए। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम। महारानी जी, ये मार्जरी का है, राक्षसों की गुप्तचर। ये मायावी राजभवन में आपका रूप धारण करके रह रही थी। इसका भेद खोलने के पश्चात इसे छल करने और देशद्रोह के आरोप में इसे घोर दंड मिलना चाहिए था, किंतु महाराज ने उदारता दिखाते हुए स्त्री सम्मान के सिद्धांत का पालन किया और इसे दंड नहीं दिया। किंतु माँ, आपके जाने के बाद इन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे भोजन आदि दिया। मैंने इसे दंडित करके यहाँ से जाने का आदेश दिया था, किंतु ये हनुमान के आने तक यहाँ रुकना चाहती थी। मुझे स्मरण है महाराज, हनुमान के लौट कर आने से मेरा वचन पूर्ण हो गया है। अब मैं स्वतः यहाँ से चली जाऊंगी। महारानी जी, मैं तो आसुरी प्रवृत्ति वाली राक्षसी थी, किंतु आपका पुत्र हनुमान तो पवित्र नदी गंगा की भांति है, जो सबको पवित्र कर देती है। किंतु इसके संपर्क में आकर मेरी राक्षसी प्रवृत्ति भी समाप्त हो गई। अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। मैं चली जाऊंगी महाराज, किंतु मैं जहां से आई थी मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, उन राक्षसों के मध्य। मुझसे जो भी भूल हुई हो, मैंने जो भी दुख दिए हो आप सबको, उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। रुक जाइए। आप इस प्रकार यहाँ से नहीं जा सकती। पिताश्री, आपने तो इन्हें इनका दंड सुना दिया, किंतु मैं यहाँ का युवराज हूँ और ये मेरे लिए यहाँ आई थी, इसीलिए मैं इन्हें दंड देना चाहता हूँ। हनुमान इस प्रकार कैसे बोल रहा है?
माँ का रूप लेकर इन्होंने मुझे छला था, इसीलिए इन्हें दंड देने का अधिकार मेरा भी है। और इनका दंड ये है कि इन्हें राजभवन में ही रखा जाए। मेरी ढाई माँ बनकर। किंतु ये हमारे मध्य पिताश्री, इनका हृदय परिवर्तित हो चुका है। मैंने इनमें अपनी माँ को देखा है। और आपने ही तो मुझे ये सीख दी थी कि क्षमादान सबसे बड़ा धर्म होता है। मेरी तो यही इच्छा है कि ये हमारे साथ राजभवन में रहें। हनुमान को समझाओ, एक राक्षसी हमारे मध्य कैसे रह सकती है? केसरी जी, अंजना की अनुपस्थिति में अंजना बनकर इसने हनुमान की देखभाल की। मेरी पुत्री की भांति रही। हनुमान की अनुपस्थिति में हनुमान की भांति ही उसने मुझे अतिबल के आक्रमण से बचाया। हनुमान की भांति ही आपके साथ राक्षसों से लड़ी। यदि आप शांत मन से विचार करें तो हनुमान का प्रस्ताव उचित प्रतीत होगा। माँ ठीक कह रही है। मुझे भी इसके नेत्रों में हनुमान के प्रति माँ की भांति प्रेम दिखाई दे रहा है। मेरी अनुपस्थिति में तुमने हनुमान के लिए जो कुछ भी किया, माँ व महाराज के लिए जो किया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मुझे तुम्हारी हनुमान की ढाई माता बनना स्वीकार है। माँ, ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मार्जरिका को शाप मुक्त किया, धाय माता का स्थान दिया। राक्षसी को मिला क्षमादान, बड़े दयालु हैं हनुमान। शत्रु को भी मित्र बनाया, निर्मल स्नेह का पाठ सिखाया। मात तुल्य करते सम्मान, हनुमत रखते नारी का मान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हाँ बंधु, ये राक्षसी तो सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। आश्चर्य, हाँ देखिए। हनुमान, तुमसे माँ का पद, माँ का सम्मान पाकर मैं कृतकृत हो गई हूँ।
मैं भी महारानी अंजना की भांति ही एक अप्सरा थी। किंतु मेरी एक भूल के कारण एक ऋषि ने मुझे बिल्ली योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। मेरे श्राप का अंत मेरे हृदय में मातृत्व का भाव जागृत होने और किसी के द्वारा मुझे मां का सम्मान देने पर होना था। हनुमान, मुझे मां का सम्मान देकर तुमने मुझे एक नया जीवन प्रदान किया है। मेरा गौरव, मेरा ये रूप मुझे लौटाया है। मैं सदैव तुम्हारी आभारी रहूंगी पुत्र। महारानी अंजना, आपका पुत्र हनुमान विलक्षण है। इसके जैसा सर्वगुण संपन्न एक संपूर्ण पुत्र कदाचित ही होगा इस संसार में। नहीं, अभी संपूर्ण नहीं है हनुमान। प्रणाम देव गुरु जी। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति। प्रणाम देव गुरु बृहस्पति। सर्वगुण संपन्न है हनुमान। दिव्य वरदानों की शक्तियां भी मिली हुई है हनुमान, किंतु विधिवत शिक्षा ही संपूर्ण संस्कार कहलाती है, जो अभी हनुमान को प्राप्त नहीं है। देवगुरु, जिस हनुमान को देवताओं के वरदान ही नहीं, नव दुर्गाओं ने भी वर दिए, जो इंद्रदेव का वज्र और ध्वजाधारी हो चुका, जिसे पवन देव ने स्वयं उड़ना सिखाया, संसार ने जिसके पंचमुखी और 11 मुखी रूप के दर्शन कर लिए, अपनी मां को स्वर्ग से श्राप मुक्त कराकर वापस ले आया है, उस हनुमान को अब किस शिक्षा की आवश्यकता है? पुत्री अंजना, बिना गुरु के ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है। गुरु के बिना सर्वशक्तिमान होते हुए भी हनुमान अपूर्ण है। जिस महान कार्य और उद्देश्य के लिए हनुमान का जन्म हुआ है, उसके लिए भी गुरु शिक्षा आवश्यक है। गुरु की शिक्षा के बिना ये उनसे भी नहीं मिल पाएंगे जिनके लिए इनका जन्म हुआ। देवगुरु जी, किससे मिलना है मुझे और आप किनके बारे में कह रहे हैं? पुत्र हनुमान, गुरु यदि श्रेष्ठ हो तो अपने शिष्य को भगवान से भी मिला देता है। तुम्हें भी किसी से मिलना है, वो समय आने पर तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। पुत्र हनुमान, गुरु यदि श्रेष्ठ हो तो अपने शिष्य को भगवान से भी मिला देता है। तुम्हें भी किसी से मिलना है, वो समय आने पर तुम्हें स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। किंतु हनुमान से पूर्व तो अभी केसरी जी को पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता। केसरी जी, आपने राज्य पद त्याग कर अब राजा रहे नहीं। राजमुकुट के बिना अधूरे हैं। सुमेरु राज्य भी अब राजा के बिना अनाथ है। ये क्या कह रहे हैं आप देवगुरु? सत्य कह रहा हूं ऋक्षराज जी। केसरी जी, कल प्रातः पुष्टिकरण यज्ञ के साथ आपका पुनः राज्याभिषेक करना होगा, तभी आप सुमेरु के महाराजा कहलाएंगे।
प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। आपकी आज्ञा से पुष्टि यज्ञ विधिवत संपूर्ण हो गया है। उचित है केसरी जी। अब राज्याभिषेक की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए राज मुकुट मंगवाया जाए। सेवक, राज मुकुट लेकर आओ। महाराज केसरी की जय, 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 महाराज केसरी की जय। पिताश्री, मैं लेकर आता हूँ आपका राजमुकुट। ये लीजिए। यह अनुचित है हनुमान। जिसका कार्य उसी को साजे। ध्यान रहे पुत्र, जिसको आदेश हो उसी को आदेश का पालन करना चाहिए। देवगुरु उचित कह रहे हैं पुत्र। जिसे आदेश दिया जाता है, यदि वो उसका पालन करने में समर्थ ना हो तो उसकी अनुमति से तुम वो कार्य कर सकते हो। राजपुरोहित जी, अब राज्याभिषेक संपन्न कीजिए। विराजिए महाराज। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरित् पुण्डरीकाक्षं सभयाभयान्तरं शुचि। महाराज केसरी की जय, 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 महाराज केसरी की जय। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। केसरी जी, अब आप पुनः राजा हो। पूरे सुमेरु का दायित्व अब आपके कंधों पर है। परंतु मैं हनुमान की शिक्षा का दायित्व किसे सौंपूं? आप ही किसी उत्तम गुरु का सुझाव दें मुनिवर। संतान के प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते, और आप दोनों ने ये कर्तव्य भली भांति निभाया है। किंतु सतगुरु विनम्रता, गंभीरता और सांसारिकता का पाठ पढ़ाते हुए शिष्य के व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करता है, जिसकी अभी हनुमान को आवश्यकता है। आज राजसभा में हुई हनुमान द्वारा भूल इसका प्रमाण है। उस भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देवगुरु जी। और हाँ, आप जिन गुरुदेव के लिए कहेंगे मैं वहाँ चला जाऊंगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कौन किसे शिक्षा देगा ये तो पूर्व निर्धारित है, किंतु गुरु को ढूंढना भी एक परीक्षा है। तो देवगुरु, आप ही बताइए कि हनुमान की शिक्षा का कब और कैसे प्रयास आरंभ करना है। हनुमान की कुंडली देख के ही ज्ञात हो सकेगा कि इसके भाग्य में शिक्षा का योग कब से है। मैं अभी इसकी कुंडली लेकर आती हूँ। बलबला बलबल हैं? बड़े ही उचित समय पर आया हूँ मैं। हनुमान की शिक्षा रावण को सूचित करना ही होगा मुझे। बलबला बलबल, बलबला बलबल।
लीजिए देवगुरु। क्या हुआ? कोई चिंता का विषय है क्या गुरुदेव? चिंता का विषय तो है केसरी जी। हनुमान की शिक्षा आरंभ होने का योग कल संध्या तक का ही है। यदि शीघ्र ही इनको गुरु ना मिला तो ये आजीवन बिना गुरु के रह जाएंगे। कल संध्या तक कैसे हो पाएगा इतने शीघ्र? इसका प्रयास आपको पहले से आरंभ कर देना चाहिए। हनुमान हमारी एकमात्र संतान है। उसे दूर भेजने के विषय में सोचकर ही मन विचलित हो उठता है। क्या इसके संस्कारों को अधूरा छोड़ देंगे? कभी कभी अधिक मोह भी संतान के विकास में बाधक बन जाता है देवी अंजना। अब अविलंब योग्य गुरु ढूंढिए। योग्य गुरु ढूंढना अत्यंत कठिन है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आरंभ हो हनुमत की शिक्षा, संभव नहीं और प्रतीक्षा। देव गुरु ने मार्ग बताया, मात पिता को ये समझाया। शीघ्र गुरु हो निश्चित, अन्यथा हनुमत रहेंगे अशिक्षित। केसरी अब देते ध्यान, बिना गुरु नहीं मिलता ज्ञान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम प्रणाम देवगुरु जी। ये तो बड़ा चिंता का विषय है। क्या किया जाए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। क्यों दुविधा में है केसरी जी? आपके ही राज्य में ऋषिवर मतंग जैसे ज्ञानी और योगी गुरु हैं, फिर क्यों कहीं और जाना? आपने अति उत्तम सुझाव दिया है देव ऋषि। हम कल प्रातः ही ऋषि मतंग के आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे, ताकि हनुमान की शिक्षा शीघ्र ही आरंभ हो जाए। अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम। आओ पुत्र हनुमान। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण। ऋषिवर, हनुमान की शिक्षा हेतु हम आपके पास आए हैं। यदि आप जैसा योग्य गुरु हनुमान को शिक्षा दे, मेरा पुत्र धन्य हो जाएगा। धन्य तो मैं हो जाऊंगा महाराज केसरी, हनुमान जैसा शिष्य पाकर। किसी भी गुरु के लिए हनुमान जैसा शिष्य पाना गौरव की बात है। तो ऋषिवर, क्या आज से ही आप हनुमान को अपना शिष्य स्वीकार कर सकते हैं?
पुत्र हनुमान, निकट आओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हनुमान, मेरा शिष्य बनने से पूर्व आपको संकल्प लेना होगा, और संकल्प लेने के लिए आप अपने दोनों हस्त आगे करो पुत्र। ये तो श्री राम के चरण चिन्ह है हनुमान के हस्त में। प्रभु के दिव्य चरण चिन्ह हनुमान के हस्त पर इनके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। फिर भला मैं इनका गुरु कैसे बन सकता हूँ? आपको सत सत नमन है हनुमान। ओम हनुमते नमः। ओम श्री प्रदाय नमः। ओम वायुपुत्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम अनघाय नमः। ऋषिवर, आपके नेत्रों से तो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। क्या हुआ ऋषिवर? महाराज के मेरे समक्ष एक दुविधा आ गई। आपको हनुमान के लिए किसी अन्य गुरु को ढूंढना होगा। मैं हनुमान का गुरु नहीं बन सकता। क्षमा करें महाराज केसरी, मैं इस योग्य नहीं हूं। ऋषिवर, हम तो बड़ी आशा लेकर आपके पास आए थे। क्या दुविधा है, बताइए ऋषिवर। मेरी दुविधा यह है महाराज केसरी की हनुमान के हस्त में मुझे प्रभु दर्शन हुए हैं। महाराज केसरी, कौन किसका मुख्य गुरु होगा, विधि द्वारा ये पूर्व निर्धारित होता है। आपको हनुमान के लिए पूर्व निर्धारित योग्य गुरु को ही ढूंढना होगा। किंतु ऋषिवर, हनुमान की कुंडली के अनुसार संध्या काल तक यदि हनुमान के लिए निर्धारित गुरु प्राप्त नहीं हुए तो अनर्थ हो जाएगा। आप तो सर्वसमर्थ हैं ऋषिवर। यदि आप मना कर देंगे तो इतने अल्प समय में हम हनुमान के लिए योग्य गुरु कहां से लाएंगे? ये ग्रंथ तो वायु की तीव्रता से गिर ही जाएगा। राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ग्रंथ हनुमत हस्त में आया, दिव्य आलोक आश्रम में छाया। दुर्लभ ज्ञान ग्रंथ में संचित, स्पर्श मात्र से करते अर्जित। हनुमत वाणी से हुआ प्रसारित, मतंग मत तब हुआ प्रमाणित। योग्यता का हो सम्मान, श्रेष्ठ गुरु पाए हनुमान।
षष्प्याय च फेन्याय च अद्भुत है हनुमान। जिस ग्रंथ के ज्ञान को कई शिष्य वर्षों तक का समय लगाकर नहीं याद कर पाते, उसका ज्ञान हनुमान ने ग्रंथ को हाथ में ग्रहण करते ही प्राप्त कर लिया। महाराज कैसे ऐसे विलक्षण बालक को कोई विलक्षण गुरु ही ज्ञान दे सकता है। तो ऋषिवर, आपकी दृष्टि में कौन हो सकता है योग्य गुरु? महर्षि श्रृंगी 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 श्रृंगी। महर्षि श्रृंगी? हाँ महाराज, महातपस्वी महर्षि श्रृंगी वो तप में मुझसे श्रेष्ठ है और ज्ञान में भी मुझसे अधिक है। वही हनुमान के लिए योग्य गुरु हो सकते हैं। उचित है ऋषिवर। मैं महर्षि श्रृंगी के पास जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वो मेरे गुरुदेव बनना स्वीकार करें। महर्षि श्रृंगी मुझे कहाँ मिलेंगे? पुत्र हनुमान, उत्तर दिशा की ओर वन के मध्य में उनकी कुटिया स्थित है, स्वर्ण कमल वाले सरोवर के निकट। तो मुझे उस स्थान के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दे। प्रणाम। हनुमान, तुम अपने उद्देश्य में सफल हो। तुम्हें योग्य गुरु की प्राप्ति हो। किंतु तुम स्वयं गुरुवर को कैसे ढूंढ पाओगे पुत्र? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। शुभाशीष, कल्याण। मोह का त्याग कीजिए देवी अंजना और हनुमान को जाने दीजिए। योग्य गुरु को ढूंढने के लिए शिष्य को ही श्रम करना होता है। पुत्र हनुमान, स्मरण रहे, तुम्हारे पास गुरुदेव को ढूंढने के लिए अल्प समय ही शेष है। सूर्यास्त से पूर्व ही तुम्हें गुरुदेव को ढूंढकर उन्हें स्वयं को शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए मनाना होगा। स्वामी, इस प्रकार तो श्रृंगी ऋषि का तप भंग हो जाएगा। कहीं वो हनुमान को श्राप ना दे दे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।